हाँ जी स्टूडेंट, इससे पहले आपने थ्योरम्स पढ़ी थी। अब 10.5 स्टार्ट करते हैं। 10.5 के 4 क्वेश्चंस करते हैं आज। आकृति 10.36, ये है 10.36। इसमें बोला है केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदुएं A B C इस प्रकार हैं कि BOC, जो बीच वाला बिंदु होता है वो ही दिखाता है एंगल बन रहा है जिस पे BOC मतलब O पे बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है O पे। उसके बाद AOB, ये है AOB, इस पे बन रहा है 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त, यदि चाप ABC, चाप की बात कर रहे हैं, ओनली इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ की। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, कोई D बिंदु है, ये दिख रहा है, तो ADC ज्ञात करो। अब जरा एक बात बताओ, जो ADC है वो भी ABC चाप पे बना है और AOC भी ABC चाप पे बना है, दोनों सेम चाप पे बने हैं। आपने पढ़ा था ना, ये थ्योरम पढ़ी थी हमने 10.8 और 9 में। हमने क्या पढ़ा था? एक ही चाप पे बने हुए कोण। 10.8 में पढ़ा था आपने, एक ही चाप में बने हुए कोण या एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण, कुछ भी हो। मैंने कहा था ना वृत्तखंड भी हो सकता है, यहाँ चाप दे रही है। एक ही चाप में बने हुए कोण एक तो इक्वल होते हैं अगर वो सेंटर पे नहीं है, केंद्र बिंदु पे नहीं है, परंतु अगर उनमें से एक केंद्र बिंदु पे होता है, जैसे ये केंद्र बिंदु पे और एक विदाउट केंद्र पे होता है, तो जो केंद्र बिंदु होता है वो तो दुगना होता है इस वाले का, बट अगर ये वाला निकालना है तो ये हाफ होता है केंद्र बिंदु के। तो अगर मैं केंद्र बिंदु का कोण निकाल दूँ, केंद्र बिंदु का कोण कैसे निकलेगा? इसको और इसको प्लस करके, तो 60 + 30 क्या आया? 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री का हाफ करोगे ना, क्योंकि हमें विदाउट केंद्र निकालना है, तो 90 डिग्री का हाफ करोगे, डी आ जाएगा, ADC निकल जाएगा 45 डिग्री। तो समझ आ गया कैसे करना है? सबसे पहले आप निकालोगे AOC, तो आप निकालोगे AOC। AOC कैसे निकलेगा? AOB और BOC को प्लस करके निकलेगा। देख लो, AOB और BOC को प्लस करके, ये है 60 और ये है 30, तो ये 60 निकला, ये 30 है, दे रखा है आपको, तो ये आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया। फिर अब आपको निकालना है ADC। आपने देखा कि ADC और ये AOC समान चाप पे बने। कौन सी चाप पे? ABC। मैंने देखा चाप ABC पे बने हैं कौन से कोण? AOC बना है एक तो, जो केंद्र पे बना है, और एक बना है ADC। मुझे निकालना है ADC। ADC क्या होगा? AOC का हाफ होगा, होगा नहीं होगा? मैंने समझाई थी ना ये बात। तो हाफ ऑफ AOC, AOC आप निकाल चुके हो 90 डिग्री, तो ये आ गया 45 डिग्री। तो समझ आ गया ADC क्या निकला? ADC निकल गया आपका 45 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन की हिंट। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। आपको बोल रहा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा, उस जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, अंतरित मतलब बना हुआ कोण, ज्ञात करो, और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करो। तो पहले तो जीवा बनाओ, फिर उस जीवा से देखो कि लघु चाप कहाँ है और दीर्घ चाप कहाँ है। लघु चाप मतलब छोटी चाप, दीर्घ चाप मतलब बड़ी चाप। पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। मैंने क्या बनाया, इसका तो डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा, तो मैंने बनाया एक सर्कल। सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है O। मुझे चाप खींचनी है ना, ये खींच देती हूँ। ये मैंने चाप खींची AB, ठीक है। ये चाप जो है इसकी त्रिज्याओं के बराबर है। तो इसका मीनिंग मैं कह सकती हूँ कि AO = OB = AB होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं और उन्होंने बोला जो जीव है वो त्रिज्या के बराबर है, होगा। ये तीनों इक्वल हैं। जब तीनों भुजाएं इक्वल है तो इसका मीनिंग त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, होगा समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। ये बात समझ आ गई। सबसे पहले तो आप ये प्रूफ करोगे कि ये और ये इक्वल है, तो इसका मीनिंग ये त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो आपको ये भी पता होगा समबाहु त्रिभुज के कोण क्या होते हैं। समबाहु त्रिभुज का कोण होता है 60 डिग्री, पता है ना। इसका मीनिंग AOB बोलो चाहे OAB बोलो चाहे OBA बोलो, मतलब जो तीनों कोण होंगे वो क्या होंगे? O वाला भी दिखा दिया, A वाला भी दिखा दिया, B वाला भी दिखा दिया, बीच वाले पॉइंट को देखो बस, वो सारे 60 डिग्री होंगे। मुझे बस ये वाला कोण चाहिए, ये सब तो नहीं चाहिए ना, मुझे ये वाला चाहिए। तो इस पर फोकस करो कि AOB क्या निकल गया? 60 डिग्री निकल गया। सेंटर पे कोण क्या निकल गया? 60 डिग्री। उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोलता है लघु चाप और दीर्घ चाप। देखो ये चाप छोटी है,
तो ये लघु चाप हो गई, इधर वाली चाप बड़ी है तो ये दीर्घ चाप हो गई। लघु चाप पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पे डी ले लिया मैंने या सी ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया डी। एक दीर्घ चाप में कोई पॉइंट ले लिया, एक लघु चाप में ले लिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसी जीवा से बनना है ना, ए बी जीवा से एक तो डी पे ऐसे बना, कौन बन गया, और ए बी ही जीवा से सी पे ऐसे बना। तो आपको निकालना है ए डी बी और ए सी बी निकालना है, ये दोनों निकालने हैं। आपको ओ पता चल गया कि 60 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए ओ बी ए बी पे बना हुआ है, ए बी वृत्तखंड बोल सकते हो, इस पे बना हुआ है। सेम ए डी बी भी ए बी पे ही बना हुआ है, बना है ना। और ये दोनों देखो सेम चाप पे बने, सेम साइड बने ना। ये तो अपोजिट साइड बन रहा है, इसलिए इसको नहीं कह सकते। इधर वाले को देखो, ये जो ए ओ बी है और ए डी बी है, सेम किस पे बने, चाप पे बने हैं। वो चाप कौन सी है, ए सी बी चाप, तो ये वाली होती है ना, ये इस चाप पे बने हैं। अगर इस चाप पे बने हैं तो ये दोनों एक सेंटर पे, एक विदाउट सेंटर है। तो विदाउट सेंटर वाला अभी बताया था हाफ होता है। इसका मीनिंग मैं ए डी बी कैसे निकाल सकती हूँ, ए डी बी को मैं ये कह सकती हूँ कि ए डी बी जो है वो हाफ होगा ए ओ बी का होगा। अब देखो, ए ओ बी आप निकाल चुके हो, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का हाफ क्या आ गया, 30 डिग्री। तो इसका मीनिंग ए डी बी क्या निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। एक चीज़ प्रूफ हो गई। जरा दूसरी चीज़ ढूंढते हैं, ए सी बी। अब अगर ध्यान से डायग्राम को देखो तो आपके बिंदु ए डी बी सी चारों के चारों वृत्त पर स्थित हैं। मैंने आपको 10.11 और 12 में चक्रीय चतुर्भुज पढ़ाया था। चक्रीय चतुर्भुज में हमने क्या पढ़ा था, अगर चार वृत्त की परिसीमा पे चार बिंदु स्थित होते हैं तो उनसे बना हुआ जो त्रिभुज होता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका मीनिंग ए डी बी सी ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या देखो, सर्कल बना रही हूँ छोटा सा, ये ए है, ये यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक है। तो देखो, एक तो ये बना और एक डी ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो ए डी बी सी या ए सी बी डी आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी कि इसके सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब देखो, आप ए डी बी निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो, 30 डिग्री। आपको ए सी बी निकालना है, तो ये दोनों सम्मुख कोण है, ए डी बी और ए सी बी सम्मुख कोण है। तो मैंने देखा, इसके बाद मैंने देखा कि चक्रीय चतुर्भुज ए डी बी सी में मैंने क्या देखा, ए डी बी सी में लाइन वाइज से नाम लिखते हैं। देखो, ए डी बी सी में मैंने क्या देखा कि ए डी बी प्लस में ए सी बी इक्वल 180 डिग्री होगा। रीज़न लिख सकते हो आप, सम्मुख कोण। क्या रीज़न है, सम्मुख कोण, ठीक है। उसके बाद ए डी बी आप 30 डिग्री निकाल चुके हो, तो ए सी बी भी यहाँ से कैसे निकलेगा, 30 यहाँ प्लस का दूसरी जगह जाएगा माइनस का 150 डिग्री आ गया। तो ए डी बी निकल गया 30 डिग्री और ए सी बी निकल गया आपका 150 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है आकृति 10.37 ये दे रखी है, पी क्यू आर 100 डिग्री, ये है पी क्यू आर 100 डिग्री, जहाँ पी क्यू आर जो ये पी क्यू और आर है वो केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। हमें ओ पी आर ज्ञात करना है, ये है ओ पी आर। तो पहले जरा ध्यान से देखो, इसका डायग्राम बना लेते हैं प्रॉपरली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये बनाया मैंने एक सर्कल, ये केंद्र बिंदु ले लिया ओ, देखो केंद्र बिंदु से थोड़ा ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, और ये सीधी लाइन है, ये आर है, ये पी है, और ये ऊपर जा रहा है क्यू, और क्यू पे बना है 100 डिग्री। यही है डायग्राम, बन गया सेम। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, हमें ओ पी आर ज्ञात करना है, ये ओ पी आर ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ओ पी और ओ आर वृत्त की त्रिज्या है, ओ पी इक्वल ओ आर होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये त्रिज्या है, इसी वृत्त की त्रिज्या है ना। अब ओ पी इक्वल ओ आर है, तो ओ पी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ये तो आपने पढ़ी होगी ना प्रॉपर्टी। अगर दो भुजाएं इक्वल होती हैं तो उनके सामने बने हुए कोण भी आपस में इक्वल होते हैं, पढ़ी है ना, 8th में पढ़ा होगा। दो भुजाएं अगर इक्वल है तो उनके सामने वाले कोण भी इक्वल होते हैं, और अगर दो कोण इक्वल होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। तो यहाँ दो भुजाएं इक्वल हैं, ओ पी और आर। देखो जरा इस डायग्राम को मैं ऐसे बना देती हूँ, ये है पी
ये है आर, ये है ओ, ओ पी और ओ आर इक्वल है, तो ओ पी के सामने बन रहा है आर और ओ आर के सामने बन रहा है पी, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओ पी के सामने क्या बना आर, तो इसका मीनिंग ओ आर पी, और ओ आर के सामने क्या बना पी, मतलब ओ पी आर आपस में इक्वल होंगे। रीज़न आपको पता चल गया कि दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ठीक है, समझ आ गया मैंने क्या बोला, दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, रीज़न यही होगा, बराबर होते ही आपको पता है। ठीक है, ये रीज़न है इसका। ये आगे यूज़ होगा जब ये दोनों देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है और त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, आपको पता है। ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है तो मैं इनको एक्स एक्स लेट कर सकती हूँ। बचा ये, तो मुझे ये वाला निकालना है, मतलब ये ओ निकालना है। ओ को कैसे निकालूंगी, देखो ये कोई चक्रीय चतुर्भुज तो है नहीं, क्योंकि जो ओ है वो आपका परिसीमा पे स्थित नहीं है, तो पहले क्यों ना मैं इसे चक्रीय चतुर्भुज बनाऊं। तो चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा पी ओ आर, जो पी ओ आर है वो किस जगह पे स्थित है, वो किस पे स्थित है, पी क्यू आर पे बन रहा है। ध्यान से देखो, ये बना ना पी ओ आर, ये बन रहा है पी ओ आर, तो पी ओ आर किस पे बन रहा है, इस वाली चाप पे बन रहा है, और इस चाप का नाम क्या है पी, बीच में क्यू आर, पी क्यू आर है इस चाप का नाम, दिख रहा है। पी ओ आर किस पे बन रहा है, पी क्यू आर पे बन रहा है, तो मैं पी क्यू आर पे ही कोई और कोण भी बनाती हूँ। मैंने बनाया ये एक बना दिया अपनी मर्जी से, इसी चाप पे बनाया पी क्यू आर पे। ठीक है, एस बना दिया मान लो, ठीक है, एस बना दिया मैंने, यहाँ पे पी एस आर बन गया। अब अगर मैं पी एस आर निकाल दूँ, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी, ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया, क्योंकि इसके चारों बिंदु जो हैं वो वृत्त की परिसीमा पे स्थित है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका मीनिंग ये क्यू और ये एस जो होंगे, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, चक्रीय चतुर्भुज का साइन मैं आपको बता दूं, एक सर्कल बनाते हैं, बीच में ऐसे चतुर्भुज बना देते हैं, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज का साइन। चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में मैंने क्या देखा कि कोण क्यू और कोण एस जो है 180 डिग्री होगा, रीजन है सम्मुख कोण। ठीक है, इसे ना फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेना, आगे जाके यूज होगा। ये समझ आ गया। अब मैं पहले एस निकाल रही हूँ, क्यू है आपका 100, ठीक है, तो एस क्या आ जाएगा, 180 में से 100 गए, क्या आ गया 80 आ गया। अगर एस 80 निकला तो देखो ये केंद्र विदाउट केंद्र और ये केंद्र पे बना है, मैंने बोला था केंद्र वाला कोण निकालते हैं तो डबल कर देते हैं। तो अगर एस जो होगा वो पी ओ आर, ठीक है, ये जो एस होगा वो पी ओ आर का क्या होगा, एस हमें दे रखा है, पी ओ आर निकालना है तो क्या होगा, एस का डबल हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र पे बना ना, केंद्र वाला डबल होता है, तो पी ओ आर डबल होगा किसका, एस से डबल होगा। एस तुमने निकाला है 80, तो पी ओ आर निकल गया 160, क्या निकला पी ओ आर 160 निकल गया। अब हम आते हैं त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, मैंने बोलता ना इस त्रिभुज में आएंगे पी ओ आर में। मुझे ओ चाहिए था, ओ निकाल लिया मैंने, ओ कहाँ से निकाला, चक्रीय चतुर्भुज में गई, वहाँ से एस निकाला, फिर एस की हेल्प से मैंने पी ओ आर निकाला। पी एस की हेल्प से पी ओ आर कैसे निकला, क्योंकि पी एस आर भी इसी वाले में बना है और पी ओ आर भी इसी वाले में बना है। तो अगर सेम वृत्तखंड या सेम त्रिज्या पे सेम चाप पे बने हुए कोण जो होते हैं उनमें जो केंद्र वाला कोण होता है वो डबल होता है। अभी तक तुमने जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें तुमने क्या पढ़ा था, विदाउट केंद्र में बना हुआ कोण, विदाउट केंद्र में बना हुआ कोण हाफ होता है और केंद्र में बना हुआ कोण डबल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ डबल कर दिया, एस का डबल करा तो ओ निकल गया। ठीक है, ओ निकलने के बाद अब मैं त्रिभुज पी ओ आर में आती हूँ। त्रिभुज पी ओ आर में अभी मैंने बताया था त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका मीनिंग एक तो पी ओ आर होगा ओ, एक ये पी होगा तो मतलब ओ पी आर, और एक होगा ओ आर पी, ठीक है, इक्वल 180 डिग्री होगा। रीजन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब पी ओ आर तो आपको पता है 160 है, ये दोनों इक्वल है ना, या तो दोनों को x मान लो या आप ऐसे करो, आपको निकालना तो ओ पी आर है ना, तो ओ आर पी की जगह भी क्या लिख दो, ओ पी आर, दोनों सेम लिख सकते हो। ठीक है, रीजन यहाँ पे दे दोगे समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में आपने दोनों को इक्वल किया था, तो समीकरण फर्स्ट से हुआ है ये। ठीक है, अब देखो ओ पी आर क्या हो गया, 2 ओ पी आर, और ये 160 इधर आएगा तो ये आ गया 20, ये 20 आ गया। आपको तो ओ पी आर निकालना है, यहाँ 2 जो है मल्टीप्लाई में दूसरी जगह जाएगा डिवाइड में, तो क्या आंसर आ गया 10। इसका मीनिंग ओ पी आर क्या आ गया आपका
10 डिग्री। यही आपको निकालना था, खत्म। समझ आया? सबसे पहले आपने क्या किया, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करा, क्योंकि त्रिज्या इक्वल थी तो उनके सामने की भुजाएं भी इक्वल हो गई। फिर चक्रीय चतुर्भुज बनाया, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज बना के आपने एस निकाला और एस की हेल्प से ओ निकाला, और जैसे ही ओ निकला फिर आप त्रिभुज में आ गए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके ये निकल गया। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 10.38 में ए बी सी 69 डिग्री है। ध्यान से देखो, ये है, ये पूरा दे रखा है ए बी सी 69 डिग्री, ए सी बी 31 डिग्री है, ए सी बी इधर आधा दे रखा है, ठीक है, वो ऊपर वाली लाइन को नहीं दे रखा, 31 डिग्री। तो हमें बी डी सी ज्ञात करना है। बी डी सी कहाँ है, ये है बी डी सी। तो जरा ना इसका डायग्राम ध्यान से समझना, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ इसका, तो ध्यान से देखना। ये है एक सर्कल, इस पे सबसे पहले तो दो त्रिभुज बना लेते हैं हम, BC से ही बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। आपको ABC ये पूरा दे रखा है 61 और ACB ये दे रखा है आपको 31 और ये दे रखा है 69, सॉरी, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको BDC ज्ञात करना है, BDC। ध्यान से देखो, BAC और BDC समान वृत्तखंड पर स्थित है समान वृत्तखंड पर। BAC और BDC समान वृत्तखंड पे स्थित है, और समान वृत्तखंड पे बने हुए कोण विदाउट केंद्र पे बने, दोनों बने हुए कोण इक्वल होते हैं। तो मुझे BDC निकालना है। अगर मैं BAC निकाल दूँ तो BDC भी निकल जाएगा। तो BAC कैसे निकालूंगी, ध्यान से देखो, BAC मैं अलग बना के दिखा देती हूँ। ये है B, ये है A, ये C, ये B पूरा दे रखा है इसका 69, ठीक है। और ध्यान से देखो, AC वाली लाइन तक ही दे रखा है, AC वाली लाइन तक ही 31 दे रखा है। तो इसके दोनों कोण दे रखे हैं पूरे पूरे, बस A निकालना है। तो आप पहले लिखोगे त्रिभुज BAC में त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, जिसके कारण क्या होगा, 69 मतलब B प्लस 31, कौन कौन से कोण हो गए, B हो गया, C हो गया, प्लस A हो गया, इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप A निकाल दोगे, निकल जाएगा 9 और 1 10 10, तो A निकल जाएगा आपका 80 डिग्री। क्या निकलेगा, A निकल गया आपका 180 में से 100 गए, 80 डिग्री निकल गया। और जैसे A निकला 80 डिग्री, फिर आप लिख देना कि BAC इक्वल BDC होगा, रीजन वृत्तखंड पे बने हुए कोण। तो इसका मीनिंग BDC भी क्या निकल गया, 80 डिग्री, और यही निकालना था इसमें। तो हो गए 1 to 4 क्वेश्चन। बहुत ईजी है ना 1 to 4 क्वेश्चन। अब आपके इस एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चन हो गए, इससे आगे हम कल करेंगे, ठीक है। PDF में, इसी की PDF में प्रमेय भी है, इसी वाली वीडियो की PDF में आपकी प्रमेय भी होगी कमेंट में, और ये क्वेश्चंस के जवाब भी होंगे, ठीक है।